सभी शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश निठारवाल, व्याख्याता ज्योग्राफी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री माधोपुर, जिला सीकर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किया गया 40% सिलेबस को जो हटाकर पाठ्यक्रम जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम पर हम आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12 विषय भूगोल के ऊपर मैं बात करूंगा। यह वीडियो और यह पाठ्यक्रम हटाया गया है वो केवल और केवल 2021 बोर्ड की परीक्षा 2021 के लिए लागू किया गया है। यह न पहले है न बाद में, केवल इसी बोर्ड परीक्षा के लिए कोरोना काल के कारण जो कक्षाएं नहीं लगी है, शिक्षण कार्य बाधित रहा, इसके कारण यह 40% सिलेबस हटाया गया है। बोर्ड परीक्षा में कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों को मैं बहुत ही सरल भाषा में सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर कि यूं समझे 40% हटाए गए सिलेबस का गणित। आइए तो हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करते हैं। यहाँ मैं केवल कक्षा 12 भूगोल विषय की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर किस प्रकार हम अपने ये जो स्क्रीन पे जो पेज देख रहे हैं, यह पेज कक्षा 12 भूगोल के अंदर जो आपका इंडेक्स है, इसकी मैं बात करूंगा। इस इंडेक्स के किताब जो आपकी है वह 2 भागों में बटी हुई है, भाग ए और भाग ब। यहाँ पर आपके टोटल जो 25 चैप्टर्स हैं, उन 25 चैप्टर्स के अंदर किस प्रकार आपके यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं और कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक हटाया गया है, जिसकी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। यहाँ पर दिया गया है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके चैप्टर 1, जिसको मैं यहाँ पर सही के निशान की बात करूँगा कि चैप्टर 1 के अंदर यहाँ पर मानव भूगोल प्रकृति और विषय, इस चैप्टर को ऐसे के ऐसा रखा है, एज इट इज रखा गया है, इसमें नो चेंज है। यह आपको पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। चैप्टर संख्या 2, जिसको मैं से का निशान लगा रहा हूं, विश्व की प्रमुख जनजातियां, यह चैप्टर भी आपको ऐसे के ऐसे ही पढ़ना है, इसमें नो चेंज है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और चैप्टर संख्या 3, जनसंख्या वितरण घनत्व और वर्दी, यह चैप्टर भी ऐसे के ऐसे रखा गया है, इसमें नो चेंज हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और चैप्टर संख्या 4, विश्व जनसंख्या और संरचना, अर्थात मैं बताना चाहूँ कि चैप्टर संख्या 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर इसको कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने यहाँ पर पेंसिल से यहाँ पे लिख रखा है संपूर्ण भाग है, इसमें ये सारे के सारे 4 चैप्टर हैं, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये ऐसे के ऐसे आएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखें चैप्टर संख्या 5, इसको विशेष तौर से देखें, मानव, यहाँ पर जनसंख्या, प्रवास और मानव विकास, इसको मैंने क्रॉस कर दिया है, अर्थात चैप्टर संख्या 5 हटा दिया गया है, आपको इसको नहीं पढ़ना है। चैप्टर संख्या जो 5 है, इसको पूरे के पूरे को कैंसिल कर दिया गया है, हटा दिया गया है अपने सिलेबस में से। इस बोर्ड परीक्षा के अंदर इस पार्ट में से आपको अध्ययन नहीं करना है, प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लीजिए तो हम आगे चलते हैं। चैप्टर संख्या 6, विश्व मानव अधिवास, इसको ऐसे कैसे रखा गया है। चैप्टर संख्या 7, मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, जिस प्रकार चैप्टर संख्या 7, 8 और 9 इस्माइल के अंदर हम इसके वीडियो आपने देखे होंगे, मेरे द्वारा भेजे गए थे, और यह ऐसा कैसा रखा गया है, आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। इसको बहुत ही सरल भाषा में बताया गया आपको, इसमें नो चेंज, पूरा का पूरा आपको चैप्टर संख्या 6, 7, 8, 9 पढ़ने हैं। अर्थात मानव व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय आपको तैयार करने हैं, मानव अधिवास आपको तैयार करना है। लीजिए अब आपके सामने यहाँ पर आता है चैप्टर संख्या 10, 11, ये दोनों के दोनों चैप्टर संख्या 10 और 11 ये हटा दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको नहीं पढ़ना है, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, इसको नहीं पढ़ना है, हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस में से। पार्ट चैप्टर 10 और 11 हटा दिए गए हैं। चैप्टर 12 पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर इसको हटाया नहीं गया है, लेकिन इसको विशेष रूप से देखें आप कि यहाँ पर पर्यावरणीय समस्या और समाधान में से कोष्टक में लिखा है वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, इस टॉपिक को हटा दिया गया इस पार्ट में से। और दोस्तों यहाँ पर आप चैप्टर संख्या 6 की मैं बात करूंगा, आपसे दोबारा पुनः ले जाऊंगा चैप्टर संख्या 6 में मानव अधिवास में से धारावाही कच्ची बस्ती को हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है।
धारावाहिक कच्ची बस्ती को नहीं पढ़ना है, और विश्व पर्यावरणीय जो सम्मेलन है इसको नहीं पढ़ना है। अर्थात भाग ए में से 1 में से लेकर 12 चैप्टर में से आपको 5 नंबर का चैप्टर हटा दिया गया है। आपके 10 और 11 नंबर के चैप्टर, 3 चैप्टर इसमें से हटा दिए गए हैं, और यहाँ पर 6 नंबर के चैप्टर में से धारावाहिक कच्ची बस्ती और चैप्टर संख्या 12 में से वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन को हटा दिया गया है। लीजिए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं, हम दोबारा पुनः चलते हैं आपके पास में, जिसके अंदर यहाँ पर हम चलते हैं भाग ब में, भारतीय जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। यहाँ पर 13 से लेकर 25 तक जो आपके चैप्टर्स हैं, अर्थात 13 नंबर का चैप्टर आपको ऐसे के ऐसा रखा गया है, आपको इसको पढ़ना है। भारत जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि को। चैप्टर संख्या 14 भारत जनसंख्या संरचना, यहाँ पर भी आपको इसको पढ़ना है। लीजिए, आपको यहाँ पर एक चौका लगा दिया गया है। 4 चैप्टर एक साथ आपके पाठ्यक्रम में से हटा दिए गए हैं। दोस्तों ध्यान से सुने, यहाँ पर मैं इन चारों को क्रॉस कर रहा हूँ। चैप्टर संख्या 15, 16, 17 और 18, अर्थात मानव संसाधनों का वर्गीकरण, जैविक अजैविक संसाधन, ऊर्जा संसाधन और कृषि, इसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस में से, जिनमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इस 2021 की परीक्षा में। लीजिए, हम बात करते हैं 19 उद्योग आपको पढ़ना है। 19, इसके बाद में 20 परिवहन। आपको इन दोनों चैप्टरों को, उद्योग और परिवहन में से कुछ नहीं हटाया गया है, इन्हें आपको संपूर्ण चैप्टर को तैयार करना है। और इसके बाद में बात करता हूं 21 और 22, आपके ये जो 21 और 22 हैं इनको हटा दिया गया है। 21 आपके भारत में नियोजन और आपके नियोजन और सतत विकास, इनको में क्रॉस कर दिया गया है, इनमें से ये हटा दिए गए हैं। दोस्तों आप ध्यान से देखें कि इनमें से इनको हटा दिया गया है। आप का जो चैप्टर संख्या 20 और 21, इसको हटा दिया गया है। आपको इसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इनको आपको याद नहीं करना है, ये आपको हटा दिए गए हैं। फिर हम बात करते हैं आपके 23 आपको पढ़ना है। ऐसे कैसे पढ़ना है 23 आपको, और उसके बाद में आपको यहाँ पर 24 और 25, 23 पढ़ना है, 24 और 25 पढ़ना है, अर्थात आपको यहाँ पर 20 और 21 को नहीं पढ़ना है। मैं एक बार पुनः आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आपके 25 चैप्टर में से 9 चैप्टर हटा दिए गए हैं। आपका 5 नंबर का संपूर्ण हटा दिया गया है, 10 और 11 को हटा दिया गया है, 15, 16, 17, 18 और हटा दिए गए हैं, आपके 21 और 22 हटा दिए गए हैं। यहाँ पर टॉपिक्स की यदि हम बात करें कि चैप्टर रखा है लेकिन इसके अंदर का टॉपिक हटा दिया गया है, अर्थात 6 नंबर के अंदर धारावाहिक बस्ती और 12 नंबर के अंदर वैश्विक सम्मेलन, इन 2 के चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स हटाए हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सिलेबस के जो 25 चैप्टर दिए गए हैं उनमें से आपको 9 चैप्टर्स नहीं तैयार करने हैं, 9 चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं। केवल और केवल आपको अब नवंबर में स्कूल खुलने वाली है, नवंबर से लेकर मार्च तक का जो आपका क्रिटिकल टाइम है बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को मैं पुनः कहना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किए गए इन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करें। 9 चैप्टर को छोड़ते हुए आपके बचे हुए 16 चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से तैयार करें और आपको इनमें से ही पढ़ना है। आपके बोर्ड के द्वारा जारी किए गए जो इसके अंदर आपका जो पाठ्यक्रम जारी किया गया मैं उसको भी यहाँ पर शो करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि बोर्ड ने जो जारी किया गया है यह पाठ्यक्रम है। दोस्तों, विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, इस पाठ्यक्रम के अंदर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भूगोल के अंदर यहाँ पर सैद्धांतिक जो प्रथम आपका जो पेपर है 3.25 घंटे का है, इसमें आपके 56 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा यहाँ पे सारणी बताना चाहूँगा। 56 नंबर में से 28 + 28 2 भागों में बांटे गए हैं, अर्थात 28 भाग ए में और 28 भाग ब में। शतरंज आपके 14 नंबर स्कूल से भेजे जाएंगे, योग आपके 70, सैद्धांतिक का पेपर 70 नंबर का, यहाँ पे 56 + 14, और प्रायोगिक आपके 4 घंटे का होता है जिसमें प्रश्न पत्र है के अंक हैं 30 और यहाँ पर आपके भेजे जाएंगे। आप प्रैक्टिकल के अंदर 30 नंबर और टोटल हो जाएगा आपके 100 नंबर का। इसी प्रकार में यदि आगे बात करना चाहूँ तो आपके फिर ये पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है। हटाए गए भाग, उससे पहले मैं यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकल का 30 नंबर का है, प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आपको इसमें जरूर ध्यान रखना है। आपका जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है, मानचित्र में से आपका कुछ नहीं हटाया गया है, आपके थ्योरी में से जो हटाया गया है 9 चैप्टर और 2 टॉपिक उनकी हम बात कर चुके हैं। प्रायोगिक के अंदर आपके जो
4 भाग हैं, यहाँ पर 6 यूनिट हैं। इन 6 यूनिट में से आपको 2 यूनिट हटा दी गई हैं, जिसको आपको अच्छे से देखना है। कौन सी 2 यूनिट हटाई गई हैं जिसको मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आपके हटाए गए हैं, एक तो आपके 3 नंबर मध्य माध्यिका और बहुलक, ये गणितीय पोर्शन जो सह संबंध वाला, ये हटा दिया गया है विद्यार्थियों, इसको आपको नहीं तैयार करना है। दूसरा आपका 6 नंबर जो क्षेत्रीय अध्ययन है, जिसके अंदर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, गांव विलेज सर्व रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको भी हटा दिया गया है। प्रैक्टिकल में आपके 6 यूनिट में से 2 यूनिट को हटा दिया गया है, आपके केवल 4 यूनिट रहे हैं। नंबर कम नहीं किए गए हैं दोस्तों, थ्योरी और प्रैक्टिकल के नंबर वैसे वैसे रहे हैं। अतः आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करेगा अंक, तो अंक विभाजन का वीडियो आपको अलग से देखना होगा। इसके लिए मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके साथ अपने मोबाइल पे बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको तुरंत मिल जाए। इसी प्रकार में यदि आगे बताना चाहूँगा आपको कि आपके ये प्रैक्टिकल है, जिसके अंदर आपके यहाँ पे पूछा जाने वाले जो प्रश्न है वो 4 प्रकार से हैं। आपके 12 नंबर के जो 3 प्रश्न देंगे 4-4 नंबर के, तो 12 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा। साथ ही आपके यहाँ पर प्रायोगिक अभिलेख के 6 नंबर हैं, समपटल सर्वेक्षण के 6 नंबर हैं और क्षेत्रीय अध्ययन के 6 नंबर हैं। तो आपके यहाँ पर जो 2 यूनिट हटाए गए हैं, उनके नंबर दूसरे में एडजस्ट करके एक नया कैलेंडर जारी किया जाएगा अंक विभाजन का। उसके अंदर हम दोबारा आपको विस्तार से समझा देंगे। अभी हम यहाँ पर अंक विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार आप ये जो हटाया गया पोर्शन है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया गया है, इसकी पीडीएफ में इस के साथ में आपको शेयर कर रहा हूं। आप इसको भी अच्छे से देख लें, वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले लें कि यहाँ पर इकाई 2 के अंदर प्रवास और मानव विकास को हटाया गया है। इकाई नंबर 3 के अंदर धारावाहिक कच्ची बस्ती का संपूर्ण अंश हटाया गया है। इकाई 5 को संपूर्ण इकाई को हटाया गया है और इकाई 6 में वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन का आंशिक भाग हटाया गया है। इकाई 8 में प्रजातीय समूह का उप इकाई है, जो मैंने अभी वहाँ पे भी बताई है, उसको हटा दिया गया है। इकाई यहाँ पर 9 के अंदर संसाधन, इकाई 10 के अंदर कृषि और रासायनिक कृषि और 12 के अंदर विकास और नियोजन, ये संपूर्ण इकाई हटाई गई है। 8 इकाई के अंदर जो आपकी इकाई 8वीं है प्रजातीय समूह, ये संपूर्ण उप इकाई है, इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। इस प्रकार आपका ये हटाया गया 40% का गणित आप इस प्रकार समझ सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा आगामी 4-5 महीने में तैयारी करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मुकेश निठारवार एंड अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेरी वेरी थैंक्स।